मंच की सज्जा होती है, मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ एक सुंदर गीत की प्रस्तुति के लिए ब्रह्मा कुमारी रीना बहन को। पश्चिम विहार दिल्ली से ये हमारे बीच पधारे हैं और ये बहुत ही सुंदर गीत प्रस्तुत करेंगे, आपको मैं निरंतर निहारा करूं। ब्रह्मा कुमारी रीना बहन। साथ ही साथ मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहता हूं राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी चक्रधारी दीदी जी को, जो निदेशिका हैं ब्रह्मा कुमारी शक्ति नगर सब जोन के सेवा केंद्रों के। साथ में आमंत्रित करना चाहता हूँ राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी शुक्ला दीदी जी को, जो निदेशिका हैं ब्रह्मा कुमारी हरिनगर सेवा केंद्रों के। साथ में आमंत्रित करना चाहता हूँ राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी गीता दीदी जी, निदेशिका ब्रह्मा कुमारी सिरी फोर्ट, एवं राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी पुष्पा दीदी जी, निदेशिका ब्रह्मा कुमारी पांडव भवन को, कि वो मंच पर सादर पधारें और मंच को शोभायमान करें। जैसे आप देख रहे हैं कि मंच सज गया है। इस छोटे से पैनल डिस्कशन में विषय है भारत का प्राचीन राजयोग। सभा में 20,000 से अधिक लोग बैठे हैं। ज़्यादातर लोग राजयोग का अभ्यास भी करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर हम योगासनों को करते हैं, मगर क्या ये वही योग है जिसकी बात भारत के प्राचीन राजयोग में की जाती है? आइए इसी विषय पर इस पैनल डिस्कशन में हम वरिष्ठ राजयोगिनियों से उनके अनुभव भी सुनेंगे और राजयोग की गहराइयों को भी समझेंगे। मैं मंच पर विराजमान हमारे सभी पैनलिस्ट का बैज से स्वागत करने के लिए ब्रह्मा कुमारी बहनों से अनुरोध करता हूं, और मैं साथ में अनुरोध करता हूं कि हमारे सभी पैनलिस्ट को पौधे देकर उनका स्वागत भी किया जाए। सर्वप्रथम ब्रह्मा कुमारी चक्रधारी दीदी जी का स्वागत करने के लिए मैं बहनों से आग्रह करता हूं कि वो बैज पहनाकर आदरणीय चक्रधारी दीदी जी का स्वागत करें। साथ ही साथ हम स्वागत चाहते हैं राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी शुक्ला दीदी जी का। साथ में मंच पर विराजमान हैं ब्रह्मा कुमारी गीता दीदी जी, उनका भी हम स्वागत चाहते हैं। हम करतल ध्वनि से स्वागत की इस परंपरा का निर्वहन करेंगे और साथ साथ स्वागत चाहते हैं ब्रह्मा कुमारी पुष्पा दीदी जी का। ओम शांति। मैं सभी पैनलिस्ट का दोबारा स्वागत करना चाहता हूं। आप सभी अगर मेरी आवाज़ को सुन पा रहे हैं और मंच पर सभी विराजमान दीदियों को देख पा रहे हैं तो हमारी दीदियों का हाथ हिलाकर अभिवादन करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। सर्वप्रथम मैं इस पैनल पर कुछ प्रश्नों से शुरुआत करना चाहूँगा और आदरणीय चक्रधारी दीदी जी मेरे बगल में ही विराजमान हैं, तो ये सौभाग्य है कि ऐसे वरिष्ठ योगियों के साथ बैठने का ये सुअवसर है। सर्वप्रथम मैं दीदी जी से पूछना चाहता हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जब से मनाना शुरू हुआ है, विश्व भर में योग के प्रति एक आसक्ति जागी है। सब लोग सुनने और समझने लगे हैं। तो योग क्या है, इसे हम कैसे डिफाइन करते हैं, इसका स्रोत, इसकी उत्पत्ति क्या है? ओम शांति। आज हम सभी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में महान सभा में उपस्थित राजयोगी बहनें और भाई तथा राजयोग के अभिलाषी ईश्वर की संतानों, मेरे से प्रश्न पूछा गया कि योग क्या है, और मुझे चंद शब्दों में ही उत्तर देने का आदेश मिला। योग वास्तव में देखा जाए तो संस्कृत की युज धातु से बना है
इस योग का अर्थ है मिलना अथवा कनेक्शन, रिलेशन या कम्युनियन। आगे प्रश्न है योग क्या है? तो मैं ऐसा कहूँगी कि भारत में नाना प्रकार के योग प्रचलित हैं, लेकिन मैं इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में सिखाए जा रहे आध्यात्मिक योग के विषय में इतना ही कहना चाहूँगी कि योग आत्मा का परमात्मा से संबंध का नाम है। अब प्रश्न है कि आत्मा क्या है और परमात्मा कौन है? मैं केवल 2 ही शब्दों में कहूँगी कि आत्मा चैतन्य सत्ता है जो शरीर की प्रकृति के निवास करती है, और परम पिता परमात्मा जिनसे आत्माओं को योग युक्त होना है, मन बुद्धि का नाता जोड़ना है, वो परम पिता परमात्मा वे भी दिव्य ज्योति बिंदु स्वरूप हैं और ज्योति देश के वासी हैं। जब हम उनसे नाता जोड़ते हैं तो देह से, देह की दुनिया से और देह के संबंधों से मन बुद्धि को हटाकर ज्योति देश में बैठ उस ज्योति स्वरूप परमात्मा में मन का संबंध जोड़ते हैं। इसी का नाम योग है। यही योग की प्रक्रिया है और परमात्मा ही योग की वो सोर्स है जिनसे हमको सर्व गुण और सर्व शक्तियों की उपलब्धि होती है। ये है सर्वशक्तिवान परमात्मा द्वारा बताया गया योग। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। आदरणीय शुक्ला दीदी जी हमारे साथ हैं। दीदी जी, जैसे अभी चक्रधारी दीदी कह रहे थे कि योग के अनेक प्रकार हैं, आज अनेक प्रकारों की जब हम बात करते हैं तो अनेक योगा स्टूडियोज़ खुले हैं। लोग डांसिंग योगा, डिस्को योगा, म्यूज़िक योगा, थेरेपी योगा, बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो ऐसे में राजयोग इन अलग अलग योग के विधाओं से अलग है या ये भी उसका एक प्रकार है? ओम शांति। विश्व भर में योग साधना के लिए अनेक प्रकार के योग आसन हैं। समाधि योग, ध्यान योग, पातंजलि योग, अष्टांग योग आदि। यहाँ तक भी नासिका के अग्रभाग के साथ भी ध्यान लगाते हैं। परंतु ये सब क्रियाएं जो भी हम करते हैं, इसको गहराई से देखा जाए तो तन से मन की ओर ले जाने वाली है। परंतु राजयोग हमें मन से कर्मेंद्रियों को अनुशासनबद्ध कर निरोगी काया बनाने वाला है। राजयोग संसार के अनेक योग पद्धतियों से सर्वोत्तम है, सर्वश्रेष्ठ है और इसको कहा ही जाता है सर्व योगों का राजा। अब इस योग के द्वारा हमें सकारात्मक चिंतन की धारा प्रवाहित होती है, जिससे हम इस देह अभिमान, बाहरी मुक्ता में जो हम आ गए, अनेक विकार हमारे जीवन के अंदर आए, वो उन स्थूल योगों के या आसनों के द्वारा हम कंट्रोल नहीं कर सकते। परंतु राजयोग हमें ये बात, हमें श्रेष्ठ दृष्टिकोण देता है, सकारात्मक चिंतन की धारा को प्रवाहित करता है और हमारे अंदर जो अनेक प्रकार के विकार हैं, बुराइयां हैं, उनको ख़त्म करने की शक्ति प्रदान करता है। क्योंकि ये उस परम शक्ति परमात्मा
जिसकी चाह हम सभी मनुष्य आत्मा को है, उसका यथार्थ परिचय मिलने के बाद उनके साथ सच्चा संबंध जोड़ता है। और उनसे संबंध जोड़ने के बाद आप देखेंगे संसार में भी किसी वस्तु, व्यक्ति, वैभव के साथ अगर योग होता है तो उसकी जो भी लक्षण होते हैं उसको प्राप्त आने लगते हैं। इसी प्रकार उस परम शक्ति परमात्मा जो सर्व गुणों का भंडार है, जो सर्व शक्तियों का भंडार है, उनके साथ जब आत्मा का योग लगना शुरू होता है तो क्या होता है कि जीवन के अंदर अनेक प्रकार की सुषुप्त बनी हुई शक्तियाँ आने लगती हैं और उन शक्तियों के द्वारा ही हम अनेक प्रकार के, जैसे आप देखेंगे जीवन के अंदर हमारे को लोक लाज और कई प्रकार के तनाव और कई प्रकार की ऐसी आदतें बुरी पड़ जाती है जिसे हम छुटकारा नहीं पा सकते। परंतु जब हमारा उस सत्य पिता के साथ सच्चा योग जुड़ जाता है तो हमारे अंदर एक कितनी शक्ति आ जाती है जिससे हमारे सारे विकार खत्म हो जाते हैं। और कहा भी जाता है योगाष्ट अग्नि दग्धो विकर्मा, योग एक ऐसी अग्नि है जिससे हमारे विकर्म नष्ट होते हैं। और इसके अंदर समर्पणता की भावना, अर्पणता, समर्पणता और तन्मयता की भावना जागृत हो जाती है। जब हमारा सच्चा योग उस परमात्मा पिता से लगता है, हमारा मन वचन कर्म के अंदर शुद्धि आती है, तो उससे क्या होता है कि हम उस एक ही लगन में ऐसे मगन हो जाते हैं जो संसार के अंदर रहते हुए खुद भी तनाव मुक्त रहते हैं, औरों को भी उसमें तनाव मुक्त होने के लिए सहयोगी बनते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। जिस प्रकार आपने राजयोग के बारे में भी बताया, इससे समझ में आता है कि राजयोग क्या है। मैं गीता दीदी जी से ये बात पूछना चाहूँगा कि राजयोग प्राचीन योग है, हम कहते आ रहे हैं, मगर ये कितना प्राचीन है, कहाँ इसका जिक्र मिलता है, उसके बारे में आप बताएं। ओम शांति। राजयोग है जिससे द्वारा हम अपने को आत्मा निश्चय करके उस परम पिता परमात्मा निराकार के साथ जब संबंध जोड़ते हैं या कनेक्शन जोड़ते हैं तो उससे हम जो शक्ति मिलती है, जिस शक्ति के आधार से हमारे हर काम सहज होते हैं। जीवन में योग बहुत ज़रूरी है क्योंकि परमात्मा ही हमारा माता पिता है। उसको हम आरती में भी गाते हैं, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख गनेरे। इसका मतलब हम शुरू से लेके भक्ति में भी उस परमात्मा को माता पिता के संबंध से याद करते हैं। तो प्रैक्टिकली संबंध जब उस निराकार परमात्मा शिव के साथ हम जोड़ेंगे तो हमको सर्वशक्तियाँ प्राप्त होगी, क्योंकि परमात्मा सर्वशक्तिवान है। सर्वशक्तिवान से जब कनेक्शन जोड़ते हैं तो कनेक्शन जोड़ने से वो करंट आती है, वो शक्तियाँ आती है जो हमारे जीवन में जो भी हम कार्य करते हैं उस शक्ति के आधार से करते हैं। इसलिए राजयोग मुश्किल नहीं है, सहज योग है, कर्म योग है। इसी को कर्म योग भी कहते हैं, सहज योग भी कहते हैं, क्योंकि बच्चा जब बाप को याद करता है तो सहज ही सहज है, मुश्किल तो कोई बात है नहीं। लेकिन क्योंकि उस परमात्मा का हमारे पास परिचय नहीं है, इसलिए उसे कनेक्शन जोड़ना, संबंध जोड़ना मुश्किल है। तो राजयोग के द्वारा हम उस निराकार पिता परमात्मा के साथ संबंध जोड़ के सर्वशक्तियाँ प्राप्त करते हैं और उसके आधार से हम अपने जीवन को शांत और सुखमय बना सकते हैं। ये है राजयोग। बाकी जितने भी इस दुनिया में योग है, हठ योग वगैरह है, वो तो शारीरिक योग है। इससे हमारी आत्मा में शक्ति आती है और हमारी आत्मा शांत रहती है, जिससे हमारा हर कार्य शक्ति से होगा
और शांति से होगा तो उस पिता निराकार परमात्मा के साथ अपना मन बुद्धि का संबंध जोड़ेंगे तो मैं समझती हूँ हमारा मन भी शांत हो जाएगा और तन को भी शीतल हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। आदरणीय पुष्पा दीदी जी, मैं वही चीज़ आपसे भी पूछना चाहूँगा। लोग प्राचीन योग समझते हैं, जैसे अभी गीता दीदी कह रहे थे कि ये हठ योग से अलग है, तो ये हठ योग से अलग है तो कैसे है, इसके बारे में भी थोड़ा प्रकाश दें। बहुत अच्छी बात पूछी भ्राता जी ने, क्योंकि आज के समय में हम देख रहे हैं कि सभी का योग में बहुत अच्छा इंटरेस्ट क्रिएट होता जा रहा है, लेकिन ये भी जानना बहुत आवश्यक है कि क्या वह हठ योग कहलाता है या राजयोग किसे कहते हैं। क्योंकि हठ योग माना कोई भी शारीरिक क्रियाएं करना, आसन लगाना, प्राणायाम करना, मंत्र आदि जपना आदि आदि, जिससे अवश्य ही कुछ ना कुछ शारीरिक लाभ अवश्य होता है, परंतु राजयोग इनसे बिल्कुल भिन्न है। क्योंकि इसमें हमें मानसिक रीति से, इसे हम मानसिक योग, बौद्धिक योग या ज्ञान योग, ध्यान योग कहेंगे, कर्म योग भी कहेंगे, क्योंकि इसमें हम अपने मन को, जिसे थिंकिंग पावर कहा जाता है, सुविचार लाते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग करते हैं और उससे हमारा मन बहुत सहज रीति से नियंत्रित होता जाता है। और इतना ही नहीं, बल्कि उसके अंदर इतनी पॉजिटिविटी आने से उसकी शक्ति बढ़ जाती है कि उसका प्रभाव हमारी कर्मेंद्रियों पर स्वतः आता जाता और कर्मेंद्रियां नियंत्रित होती जाती हैं, जिसमें कोई प्रकार के हमें कोई श्वास चढ़ाने या आंख बंद करने या किसी इंद्रिय को हठ से कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं रहती। जबकि मन हमारा सहज नियंत्रित हो रहा है, पॉजिटिव है, एकाग्र हो रहा है और परमात्मा का भी हमको मन को सहज उस पर लगाना आ जाता है, तो कर्मेंद्रियां कंट्रोल हो जाती है। कई बार ऐसा भी सुना और देखा गया है कि कोई भी प्रकार का प्राणायाम करने, हठ योग करने वाले ऐसा समझते हैं कि जब इंद्रियां पहले नियंत्रित करेंगे तो हम मन की स्थिति को सहज प्राप्त कर सकेंगे शांति से, शून्य अवस्था में। तो एक एक इंद्रियों को बहुत हठ से कंट्रोल करने में उनका कितना समय, एनर्जी और कभी कभी तो वहाँ तक पहुँच भी नहीं पाते हैं। परंतु राजयोग एक ऐसा सीधा, सरल, पॉजिटिव वे है, ऐसी एक क्रिया है कि पहले ही सीधा सहज रीति से हम अपने मन को, विचारों को नियंत्रित कर लेते हैं, तो कर्मेंद्रियां हो ही जाती हैं, उसकी हमें मेहनत नहीं करनी पड़ती। बहुत बहुत धन्यवाद पुष्पा दीदी जी का। मैं चक्रधारी दीदी से अगले प्रश्न पर आता हूँ। जैसे अभी हठ योग के बारे में बोल रहे थे पुष्पा दीदी जी, तो हठ योग के लिए कुछ तैयारियां करनी पड़ती हैं। लोग कहते हैं कि खाली पेट करना होता है, सुबह या शाम के वक्त कीजिए, योगा मैट चाहिए, इत्यादि अनेक तैयारियां बताई जाती हैं। राजयोग जब व्यक्ति करना चाहे तो उसके लिए क्या नियम है, क्या धारणाएं हैं, कोई प्री रिक्विजिट्स है ऐसी जिसे ध्यान में रखना आवश्यक है? ओम शांति। आप सभी ध्यान से सुनिए। इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जिस राजयोग की चर्चा की जाती है वे बहुत ही सरल है। जैसा कि आप सुन रहे हैं, आत्मा का परमात्मा से संबंध। लेकिन कठिनाई कईयों को आती है कि एक चटाई बिछा कर के
या लूज कपड़े पहन करके किसी प्रकार की योग क्रिया तो सरल है, लेकिन राजयोग की सरल क्रिया, इसके लिए 4 नियम अति आवश्यक। पहला नियम है ब्रह्मचर्य व्रत का पालन, जिसको कहेंगे मन, वचन और कर्म की पवित्रता। दूसरा नियम है आहार की शुद्धि। जब तक हमारा सतोगुणी अन्न नहीं होगा, कर्म इंद्रियां शीतल नहीं होंगी, तब तक हम परमात्मा से मन को जुटा नहीं पाएंगे। और तीसरा है सत्संग, अर्थात हमारा संग श्रेष्ठ हो, सत्य हो। ऐसा नहीं कि क्लब से होकर आए, अभी कोई फिल्म देखकर आए, कोई अपने मोबाइल पर ऐसी ऐसी वीडियो देखी जो ना देखने योग्य भी थी, और फिर कहते हैं चलो जी अब करते हैं योग। ऐसे योग नहीं हो सकता है। योग के लिए श्रेष्ठ संग भी चाहिए। और चौथी विशेष धारणा है दैवी गुणों की धारणा। अगर हमारे जीवन में क्रोध है, लोभ है, अहंकार है, नफरत है, आप योगा अनुभूति नहीं कर सकते। योग के अनुभव प्राप्त करने के लिए आपको जीवन में दैवी गुणों की धारणा अति आवश्यक है। और इसके लिए प्रातः अमृत वेला, जिसको हम कहते हैं 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त के समय, और शाम को 6:30 से 7:30 सायंकाल, ये 2 समय निश्चित कर लीजिए जिस समय आप योगा अभ्यास करेंगे। तो 4 नियम: पवित्रता का पालन, खान पान की शुद्धि, संग का परहेज और दैवी गुणों की धारणा। योगाभ्यास के लिए विशेष रूप से प्रातः अमृत वेला 4 से 5 बजे तक का समय, और शाम 6 से या 6:30 से 7:30 बजे का टाइम, ये बड़ा उपयुक्त है। वैसे तो योग कोई विशेष समय निर्धारित की बात नहीं है। उठते बैठते चलते फिरते भी ये अभ्यास किया जा सकता है। जब हमको निश्चय हो जाता है कि मैं आत्मा हूँ और सर्वशक्तिवान परमपिता परमात्मा की संतान हूँ, तो उसके लिए विशेष समय की बात भी नहीं, आप चलते फिरते भी योगाभ्यास कर सकते। ओम शांति। बहुत बहुत शुक्रिया दीदी। अक्सर लोग कहते हैं योग के लिए मेहनत करनी पड़ती है, टाइम निकालना मुश्किल है। आपने कहा कि उसके लिए समय तो निकालना ही है, मगर सहजता से भी उसे किया जा सकता है, चलते फिरते भी किया जा सकता है। मैं आदरणीय शुक्ला दीदी जी से ये बात पूछना चाहता हूँ। जैसे योग के लिए नियम और धारणाएं बताई गई, अक्सर लोग कहते हैं कि चलो ये सब तो करेंगे, बट इसका फ़ायदा क्या? तो लोग ये जानना चाहते हैं कि राजयोग से बेनिफिट क्या मिलता है, क्या प्राप्ति होती है, उसके बारे में कुछ बताएं। सबसे पहले राजयोग हमें दिशा निर्देश करता है, जिससे हम श्रेष्ठ, महान और संतुलित जीवन जीने की शक्ति हमारे अंदर आती है। और उस शक्ति के आने से जन्म जन्मांतर के अंदर जो हम सब के अंदर विकार रूपी कीटाणु है, वो नष्ट करता है। उसमें नष्ट करने की शक्ति आ जाती है और कार्य करने की कुशलता आती है, और कर्म इंद्रियों पर राज्य करना राजयोग सिखलाता है। राजयोग एक ऐसा मनोविज्ञान है जो हमारी आंतरिक शक्तियों को व्यर्थ जाने से बचाता है। क्योंकि आप देखेंगे हम कई बार बहुत इस तरह की बातें सोचते रहते हैं जिससे हमारा मन उस प्रभु में भी केंद्रित नहीं होता और अपने आप में भी कंट्रोल नहीं होता।
तो राजयोग हमें आंतरिक शक्ति प्रदान करता है, जिससे हम जो भी शक्तियाँ व्यर्थ जाती हैं उनको सेव करते हैं। इसी प्रकार राजयोग का जितना अभ्यास हमारा बढ़ता जाता है, उतना हमारे अंदर जो इनर सुषिप्त शक्तियाँ हैं, क्योंकि हम सर्वशक्तिवान बाप के बच्चे हैं, तो उसके नाते से हम भी आत्मा सशक्त है, समर्थ है, उस परमात्मा की संतान होने के कारण सर्व गुण हमारे अंदर है। जैसे सत्यता है, प्रेम है, एकता है, दया है, करुणा है, अहिंसा है, ये हमारे अपने गुण हैं, परंतु अज्ञानता के कारण ये गुण हमारे सारे सुषिप्त अवस्था में पड़ जाते हैं। परंतु राजयोग का निरंतर अभ्यास करने से ये गुण हमारे अंदर जागृत होने लग जाते हैं। उसके साथ साथ राजयोग आध्यात्मिकता की प्रथम कदम है। और आप देखेंगे इस प्रथम कदम के अंदर जब हम आत्मा स्वचिंतन, शुभ चिंतन, समर्थ चिंतन करने लगती हैं, तो हमारे अंदर अनेक प्रकार की असंख्य शक्तियों का संचार होने लगता है, जिस शक्तियों के आधार से हम संसार में आने वाली अनेक प्रकार की विपरीत परिस्थितियों का बहुत सहज रीति से सामना कर सकते हैं और जीवन में बहुत सुख, शांति, आनंद और प्रेम से रह सकते हैं। और उसके साथ साथ राजयोग हमें श्रेष्ठ और महान जीवन जीने की कला देता है। राजयोग के द्वारा ही हम मानव से देवतुल्य, देवता के तरफ, देव आत्मा की तरफ जाते हैं, प्राप्त होते हैं, क्योंकि राजयोग हमें स्व के ऊपर राज्य करना सिखाता है। जब हमारा स्व के ऊपर राज्य हो जाता है, अपनी सर्व कर्म इंद्रियों के ऊपर राज्य हो जाता है, 5 ज्ञान इंद्रियाँ, 5 कर्म इंद्रियाँ और 11वां मन, जब उसके ऊपर राज्य हो जाता है तो कहा जाता है स्व के ऊपर राज्य करने वाला ही विश्व के ऊपर राज्य कर सकता है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर हम और इसका अच्छी तरह से अभ्यास करते हैं तो हमारे अंदर 8 प्रकार की शक्तियाँ, जिसमें हम 8 प्रकार की कौन सी शक्तियाँ हैं जिसका हमारे जीवन की धारणाओं के साथ बहुत बहुत ज़रूरत है। तो सबसे पहले हमारे अंदर सहन करने की शक्ति, समेटने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, समाने की शक्ति, निर्णय परखने की शक्ति, निर्णय शक्ति, सहयोग शक्ति, विस्तार को छोटा करना और छोटे को विस्तार करने की शक्तियाँ हमारे जीवन के अंदर आ जाती हैं। तो जब इस प्रकार की अष्ट शक्तियाँ हमारे जीवन के अंदर आती है तो फिर अपने आप का संचालन करना, अपने आप की रक्षा करना, अपने आप के मूल्यों की रक्षा करना, अपने चरित्र की रक्षा करना बहुत सहज हो जाता है। और राजयोग हमारे अंदर उस परमात्मा के साथ सच्चे प्रेम की अग्नि जलाता है और सच्चे प्रेम के रंग में रंगना सिखाता है, जिसे हमारे अंदर सो परमात्मा के जो गुण है वो आने लगते हैं। और योगी के लिए कहा भी जाता है, योगी बड़े परमार्थी, शीतल जिनके अंग, तपत बुझाए और की देखे अपना रंग। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, राजयोग हमें अन्य सभी योगों से, राजयोग अन्य सभी योगों से सर्वश्रेष्ठ है और उस परमात्मा पिता से मधुर मिलन का नित्य अनुभव करा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। जैसे आप ये कह रहे थे कि इतनी सारी प्राप्तियां होती हैं तो हर कोई इसे सीखना भी चाहेगा। गीता दीदी जी से प्रश्न है कि हम भारत के प्राचीन राजयोग की बात करते हैं, आज के समय में हम एक मॉडर्न युग में जीते हैं, ऐसा बहुत सारे लोग मानते हैं। तो आज के युग के लिए इसकी आवश्यकता क्या है? आज के समय पर क्या इसकी प्रासंगिकता है? शांति। आज के संसार में योग की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि आज के संसार में दुख, अशांति, टेंशन
और जितनी भी संसार में लड़ाई है, झगड़े हैं, या भयभीत होना है, चिंताएं हैं, इन सभी की मिटाने के लिए योग बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आज इंसान में हर व्यक्ति भयभीत है, चिंता में है, टेंशन में है। उन सब चीज़ों को मिटाने का आधार है राजयोग। अगर आप योग करेंगे तो आपकी चिंता खत्म हो जाएगी और आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाएंगे। इसके लिए आज के संसार में राजयोग की बहुत आवश्यकता है और इसीलिए ही लोग परमात्मा को याद करते हैं। अब याद करने का अलग अलग तरीके हैं, परंतु इसको राजयोग इसलिए कहते हैं कि परमात्मा के साथ अपना संबंध जोड़ना, उस परमात्मा से सर्वशक्तियों की प्राप्ति करना और परमात्मा को याद करने से दिव्य गुणों की धारणा भी बहुत ज़रूरी है। जब ये हमारे जीवन में आएंगे तो हमारा योग बहुत अच्छा लगेगा। और ये जो बहन जी ने कहा चलते फिरते योग करना है, क्योंकि बुद्धि के द्वारा किसी को याद करना होता है। किसी भी संबंधी को आप याद करते हैं तो बैठ के कोई एक जगह पर बैठ के नहीं करेंगे कि माँ को याद कर रहे हैं, बाप को याद कर रहे हैं। तो परमात्मा भी जब हमारा संबंध है, सर्व संबंध परमात्मा के साथ है, तो उसको भी याद करने के लिए हम चलते फिरते कर्म करते उसको याद करेंगे तो हमारे जीवन में वो सुख शांति आएगी। और जीवन में अगर हम चाहते हैं कि हमारी जीवन में सदा शांति रहे, सुख रहे, आनंद रहे, प्रेम रहे, हमारी बोलचाल बहुत अच्छी रहे, तो उसके लिए राजयोग की बहुत आवश्यकता है। खासकर इस समय पर, ये जो समय चल रहा है, इस दुनिया के, इसको पुरानी दुनिया कहते हैं, कलयुग कहते हैं। इस कलयुग में तो अनेक प्रकार की बीमारियां हैं, दुख है। तो इनको मिटाने का एक ही उपाय है कि हम योगी बने और ज्ञानी बने, तो ये सब दुख दूर हो जाएंगे। ओम शांति। बहुत बहुत शुक्रिया दीदी। पुष्पा दीदी जी, अगला प्रश्न आपके लिए है। जैसे अभी दीदी जी कह रहे थे, गीता दीदी ने ये बात कही कि आज के समय में हर व्यक्ति परेशान है, टेंशन, स्ट्रेस, ये चीज़ें कॉमन सी चीज़ें हम देखते हैं सभी के जीवन में है। और लोग ये सोचते हैं कि इससे छुटकारा मिले, बट लोग ये भी सोचते हैं कि बीमारियों की बात अभी दीदी कह रहे थे, तो राजयोग करने से किसी व्यक्ति के शारीरिक स्वास्थ्य पर कोई असर होता है, कोई बेनिफिट्स उसके भी मिलते हैं? बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि शारीरिक बीमारियां बढ़ती ही जा रही हैं। और ये पाया गया है, मेडिकल साइंस ने भी प्रूव किया है कि 80% बीमारियों का कारण मन है। और राजयोग एक ऐसा योग है जो हमारे मन को शक्तिशाली बनाता है और मन को बहुत खुशी प्रदान करता है। इसलिए कहा भी गया है, खुशी जैसी खुराक नहीं। और जब खुशी मिल जाती है तो दिल खुश रहने लगता है, दिमाग भी बहुत शांत रहता है। और जब दिल खुश रहता है तो सबसे पहले तो हार्ट ट्रबल ही ठीक होना शुरू हो जाती है, और होती ही नहीं। अगर पहले से ही दिल को खुश रखना शुरू कर दें तो होगी भी नहीं। और हमारे पास ब्रह्मा कुमारीज़ के ऐसे एग्ज़ाम्पल्स हैं और हज़ारों लाखों की संख्या में हार्ट पेशेंट्स ठीक हो रहे हैं। ऐसे प्रोग्राम्स भी चलते हैं, विशेष राजयोगा मेडिटेशन, सात्विक भोजन और दिनचर्या के नियंत्रण से। तो मैं आप सबको ये खुशखबरी सुना रही हूँ। साथ साथ अन्य कई बीमारियाँ भी, क्योंकि भय से, चिंता से, बहुत अधिक सोचने से
शरीर पर बड़ा उसका नेगेटिव प्रभाव पड़ता है और कई बीमारियां हो जाती हैं। और डॉक्टर्स भी पेशेंट्स को सजेस्ट करते हैं कि आप ब्रह्मा कुमारी के पास जाएंगे तो आपकी ये बीमारी ठीक हो जाएगी। डिप्रेशन हो जाता है, अपच हो जाती है, पेट की कई समस्याएं भय चिंता से खड़ी हो जाती हैं, कैंसर तक भी, तो वह भी राजयोग से क्योर हो जाता है। और आज के समय में सबसे बड़ी समस्या कॉमन होती जा रही है कि लोगों को नींद ही नहीं आती है। पर राजयोग का अभ्यास क्योंकि हमारे मन को शांत कर देता है और हमारे थॉट्स में पॉजिटिविटी लाता है, कंट्रोल करता है, बहुत अधिक सोचने की ज़रूरत ही नहीं रहती है, तो नींद की समस्या भी दूर हो जाती है। और एक कॉमन प्रॉब्लम जो युवा में बढ़ती जा रही है, नशा, कई प्रकार का नशा, ऐसी लत लग जाती है जो जीवन अर्थहीन होता जाता है। ब्रह्मा कुमारी इसमें ये राजयोग मेडिटेशन कितनों लाखों का नशा छुड़ा चुका है और छुड़ाता जा रहा है, और युवा विशेष जीवन जीने की कला सीखता जा रहा है। इस प्रकार से बहुत सारी बीमारियां ठीक होती हैं। मैं इतना ही अभी संक्षेप में आप सबको बता पा रही हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। जैसे आप गिना रहे थे उससे समझ में आता है कि आज ये आवश्यकता भी है। लोग ज़्यादा बीमार हो रहे हैं, साइकोसोमैटिक डिसीज़ेज़ हैं, टेंशन तो है ही, उसकी वजह से शरीर में भी बीमारियां हैं। मैं चक्रधारी दीदी जी से पूछना चाहता हूँ कि राजयोग के बेनिफिट्स तो हमने सुने, बट ये बेनिफिट्स मैनिफेस्ट करें, उसके फ़ायदे हम अपने जीवन में देखने लगें, उसके लिए कितना टाइम चाहिए? कितने समय तक अभ्यास करने के बाद ये चीज़ें विजिबल होंगी? इसके लिए भी मैं आपको 4 बातें सुनाना चाहूँगी जिस परमात्मा से हम अपने मन का और बुद्धि का नाता जोड़ना चाहते हैं। सर्वप्रथम उनका संपूर्ण परिचय, और उस परिचय में संपूर्ण निश्चय होने की अति आवश्यकता है। वे ज्योति स्वरूप हैं और दिव्य बिंदु रूप है। सर्वगुणों के सागर होने के कारण वे कल्याणकारी हैं। सबसे पहला उनका परिचय होना जरूरी है। दूसरी बात, उस परमात्मा के साथ हमारे गहरे संबंध होना अति आवश्यक है। अगर मैं अपने गहरे संबंध उस पिता से जोड़ लूं, वो मेरा पिता भी है तो मैं पुत्र हूँ, वो शिक्षक है तो मैं उनका विद्यार्थी हूँ, वो मेरे सतगुरु हैं, मैं उनका फॉलोअर हूँ, वो मेरे साजन है तो मैं उनकी सजनी हूँ। मेरा कहने का तात्पर्य है कि हर संबंध उस परमात्मा से जोड़ लिए जाएं और परमात्मा द्वारा होने वाली प्राप्तियां अगर हर क्षण बुद्धि में रहे कि दुनिया में कोई भी ऐसी मार्केट नहीं आपको मिलेगी जहां आपको शांति मिले, प्रेम मिले, शक्ति मिले और आनंद मिले। ये एक ही परमपिता परमात्मा जो सुप्रीम है, और मैं कहूँगी वो सुप्रीम मार्केट है, जिसके पास ये सर्व प्रकार की प्राप्तियां हैं। और जब हमको ये निश्चय होता है कि परमात्मा का ये सत्य स्वरूप है और परमात्मा के साथ मेरे संबंध हैं और परमात्मा के द्वारा ये सब प्राप्तियां जो विश्व भर में मनुष्य आत्माओं को मनुष्य आत्माओं के द्वारा या पदार्थों के द्वारा प्राप्त नहीं हो सकती, वो प्राप्तियां स्वयं परमपिता परमात्मा द्वारा प्राप्त होती हैं। और जब हमारा लगन और प्यार और निश्चय बढ़ता चला जाता है और उनके साथ हमारी लो बढ़ती चली जाती है, तो आत्मा के अंदर ईश्वरीय शक्तियाँ, ईश्वरीय बल और ईश्वर द्वारा प्राप्त होने वाली पवित्रता जीवन में आती चली जाती है।
तो मैं देखती हूँ तो कुछ कुछ को तो एकदम सुनते सुनते भी उनका योग लगना शुरू हो जाता है, और कुछ को जितनी लगन है, जितना अभ्यास है, उसके आधार से उनके जीवन में प्राप्ति और प्रभु की लगन प्राप्त होती चली जाती है। इसलिए इसके लिए मैं समय निर्धारित नहीं करूँगी। ये हर एक की निजी लगन है, निजी पहचान का निश्चय है, और प्रभु प्राप्तियों पर फेथ है, विश्वास है। और जब इस विश्वास से कोई योग लगाता है, मन बुद्धि का नाता जोड़ता है, तो उसको बहुत जल्दी भी प्राप्तियां हो सकती हैं, और कुछ समय लग भी सकता है, और कुछ को लंबा समय भी लग सकता है। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। बिल्कुल ये बहुत ही सही बात है। लोग आज फिज़िकल फिटनेस के लिए भी बहुत कुछ करते हैं, तो लोग अक्सर पूछते हैं कि कितने दिनों में इसका असर होने लगता है, मगर आपका खुद का कमिटमेंट, खुद का फेथ कितना है, कितना आप उस पे इन्वेस्ट करते हो, अपनी एनर्जी को डिवोट करते हो, उससे उतनी जल्दी ही आप रिजल्ट्स देख सकते हैं। आदरणीय शुक्ला दीदी जी, हम जानते हैं कि आजकल बहुत ही व्यस्तता का ज़माना है, किसी से भी पूछें वो कहेंगे हम बिज़ी हैं। तो ऐसे में आज के इस बिज़ी लाइफस्टाइल में हम राजयोग के लिए समय कैसे निकालें, क्या इसके लिए हम कर सकते हैं? ओम शांति। संसार में सब कुछ पुनः प्राप्त हो जाता है। यश है, मान है, धन है, दौलत है, मकान है, सब कुछ पुनः प्राप्त हो जाता है। पर समय जो बीत जाता है वो दोबारा प्राप्त नहीं होता। समय बहुत मूल्यवान है। समय का महत्व जानकर जो व्यक्ति अपने कार्य में करते हैं, उनको हर क्षेत्र के अंदर सफलता प्राप्त होती है। तो हम ऐसा नहीं कहें कि आज के मानव के पास इतनी समस्याएं होते हुए समय नहीं है। अगर हम समय का सदुपयोग करके उसका चार्ट बनाकर कार्य करते हैं, समय की सेटिंग करके काम करते हैं, तो हमारे पास आत्मोन्नति के लिए, अपने मनोबल को बढ़ाने के लिए और उस परमात्मा पिता के साथ योग जुटने के लिए बहुत बहुत समय है। मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर हम जानते हैं कि हमारा ज़्यादा समय जीवन निर्वाह के लिए चला जाता है, कुछ समय देह और देह के संबंधों में, वस्तु, व्यक्ति, वैभव को इकट्ठा करने में चला जाता है, और कुछ समय ऐसा भी चला जाता है जब व्यक्ति बहुत सारे व्यसनों का, बहुत सारी बुरी आदतों का शिकार बन जाता है। परंतु उससे ज़्यादा जो समय है वो व्यर्थ चिंतन और वाहियात बातों में चला जाता है। तो अगर हम इस बात का ध्यान रखें कि हमें अपने जीवन का जो अमूल्य समय है, जो ही हम उस अमूल्य समय के आधार से ही हम अपने जीवन को श्रेष्ठ और महान बना सकते हैं, तो हमें थोड़ा थोड़ा समय सबसे सेव करना चाहिए। और उसके साथ साथ सबसे पहले हमें समय का ध्यान सवेरे अमृत वेला उठने के लिए, क्योंकि हमारी दिनचर्या के अंदर अगर हम अपना टाइम टेबल बनाते हैं और टाइम टेबल के अनुसार चलते हैं तो हमारे पास बहुत सारा समय मिल जाता है। अगर हम चाहते हैं हम एक श्रेष्ठ जन बने, राजयोगी बने, तो उसके लिए हमें सवेरे सवेरे प्रभात के टाइम, जबकि बहुत सतोगुण होता है, शांत वातावरण होता है, उस समय परमात्मा पिता से रूहान वार्तालाप करनी चाहिए और सच्चे आनंद का अनुभव करना चाहिए। और उसके साथ वो तभी हो सकता है जब हम रात को भी
12 बजे नहीं, पर समय के जो समय उचित है उस समय के अनुसार सो जाए और समय के अनुसार सवेरे उठ जाए और फिर हम अपना ध्यान उस परमात्मा पिता में लगा सकते हैं। इसी प्रकार जब हम भोजन करते हैं तो भोजन में भी हम बहुत गपशप मारते रहते हैं, टाइम इधर उधर की बातों में लगाते हैं। उस समय भी हमें ये ध्यान होना चाहिए कि हम अपना समय प्रभु स्व की स्थिति में और प्रभु की स्मृतियों में रह कर के भोजन पान करें, तो वहाँ से भी हमारे को समय सेव कर सकते हैं। इसी प्रकार जैसे उठते बैठते खाते पीते सोते जागते अगर हम इस बात का ध्यान रखें कि मुझे अपनी जीवन यात्रा को संपन्न बनाना है, सफल बनाना है और जीवन मुक्त स्थिति को प्राप्त करना है, तो उसके लिए हमें इस बात का बहुत बहुत ध्यान रखना चाहिए कि हमारे पास दिन में बहुत समय है, कम से कम चाहे हम कितने भी व्यस्त क्यों ना हो, उसमें 5 मिनट 7 मिनट निकाल करके 5 बार 7 बार हम मेडिटेशन करें, अपने संकल्पों विकल्पों को कंट्रोल करके अपने आप को उस आदि स्मृतियों में समृद्ध करें, तो उससे भी हमारे को काफ़ी समय बच जाएगा और हम अपना इस संसार में रहते हुए कई प्रकार की विपरीत परिस्थितियाँ भी आती हैं, परंतु जब हम उस परमात्मा पिता के चिंतन में उस अलौकिक रंग में रंगे रहते हैं तो हमारी वो परिस्थितियाँ भी बहुत सहज हल हो सकती है। कहते हैं कि समय का संतुलन, समय के अनुसार चलने वाला और हर पल को संतुलित तरीके से व्यतीत करने वाले व्यक्ति दुआओं का पात्र होता है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारी तो यही शुभ इच्छा है कि आप सभी दुआओं का पात्र बने, सुख और शांति में जीवन व्यतीत करें, परंतु समय का सदुपयोग ज़रूर करें। अपना टाइम टेबल बना के चलेंगे तो बहुत समय है आपके पास जिसमें आप अपना ध्यान उस परमात्मा पिता में लगा सकते हैं। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। जैसे आपने समय की बात की, घड़ी इशारा कर रही है कि हमारे पास भी समय समाप्त हो रहा है। बहुत ही संक्षेप में मैं समझता हूँ 1-1 मिनट में मैं अगले पैनलिस्ट से अनुरोध करूँगा कि वो प्रश्न का उत्तर दें और हमें गाइडेंस ऑफर करें। जैसे अभी दीदी कह रहे थे कि समय निकालने से बहुत कुछ हो सकता है, हम सबके पास होता ही है। अक्सर लोग कहते हैं कि राजयोग से जीवन में गज़ब के परिवर्तन आते हैं। लोगों ने कहा है कि हमारा जीवन ही बदल गया। तो गीता दीदी जी, आप इस पर थोड़ा प्रकाश दें कि ऐसा अनुभव जो लोगों को होता है वो क्यों होता है, कैसे होता है? ओम शांति। इस राजयोग के द्वारा जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आता है। बहुत ऐसे विद्यार्थी हैं, मनुष्य आत्माएँ हैं जिन्होंने इसी राजयोग के द्वारा अपनी जीवन में जितने भी हमारे 5 विकार है, क्रोध है, लड़ना है, झगड़ना है, या ये जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार है, इनको वशीभूत किया है। कहीं तो आते हैं, गुस्सा बहुत करते हैं, लेकिन जब ये राजयोग सीखते हैं तो एकदम शांत हो जाते हैं। तो उनके घर वाले भी सोचते हैं कि ये शांत कैसे हो गया। तो इस राजयोग के द्वारा जीवन में बहुत परिवर्तन आता है और हमारा बोल चाल, उठना बैठना, हर चीज़ जो है बदल जाती है। इसको राजयोग से हमारी जीवन परिवर्तन होती है। और सबसे बड़ी बात है कि इस राजयोग को सुनाने की, ये कहाँ लिखा है, ये गीता में भी राजयोग के बारे में वर्णन है। तो परम पिता परमात्मा निराकार शिव ने ये गीता का ज्ञान सुनाया। जिस गीता के ज्ञान से ही हमारे अंदर ये सब चेंजेस आई है। इसीलिए इस राजयोग के द्वारा जीवन में
बहुत बहुत परिवर्तन होता है, शांति आती है, शक्ति आती है, खुशी आती है, प्रेम आता है। जो आजकल लोगों में प्रेम की भावना नहीं है, शुभ भावना नहीं है, किसी के लिए शुभ कामना नहीं है, तो उस राजयोग के द्वारा हमारी भावनाएं भी शुभ हो जाती है, कामना भी शुद्ध हो जाती है, हमारे बोल में भी मिठास होता है। हमको कहा जाता है कि धीरे बोलो, कम बोलो, मीठा बोलो। ये हमारा स्लोगन है धारणा का। इसीलिए हम इस राजयोग के द्वारा हमारे बोल में बहुत परिवर्तन आता है और परमात्मा से वो शक्तियाँ मिलती है जो मनुष्य कोई दे नहीं सकता। तो इसीलिए इन गुणों की धारणा, शक्तियों की धारणा भी इस राजयोग के द्वारा होती है, जिससे जीवन अपने आप परिवर्तन होता जाता है। यही हमारा लक्ष्य है और इसी लक्ष्य को लेकर ही हम राजयोग करते हैं। ओम शांति। मैं आखिरी प्रश्न पुष्पा दीदी जी से पूछना चाहूँगा कि जैसे जीवन में परिवर्तन की बात कही जाती है और आज हम ईयर ऑफ पॉजिटिव चेंज की लॉन्चिंग कर रहे हैं, तो ये जो सकारात्मक परिवर्तन है इसके लिए राजयोग कैसे हेल्प करता है, इसके बारे में कुछ कहें। कि राजयोग से हमारा मन सहज नियंत्रित हो जाता है। मन और बुद्धि को हम परम पिता परमात्मा की तरफ ले चलते हैं और परमात्मा सर्वशक्तिवान हैं, सर्व गुणों के सागर हैं। तो सहज ही हमारी आत्मा जो मन बुद्धि सहित है उसे ग्रहण करना आरंभ कर देती है और जब वह गुण समावेश होते जाते हैं तो जीवन में पॉजिटिविटी नेचुरल हो जाती है, परिवर्तन भी सब प्रकार का सहज हो जाता है और ये अलौकिक मार्ग आध्यात्मिकता के जीवन में एक ऐसा बल आ जाता है, ज्ञान और योग का बल, जो हम अपने संस्कारों को भी परिवर्तन कर सकते हैं और परमार्थ और व्यवहार का भी बैलेंस बन जाता है। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सभी पैनलिस्ट का। संक्षेप में समय को देखते हुए बहुत ही गहरे और सुंदर उत्तर आप सभी ने दिए। मैं समझता हूँ सभी लोग जो इस पैनल के उत्तर को सुन रहे थे वो सभी इन बातों को समझ पा रहे थे।